यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे सीतापुर में क्राइम ब्रांच के साथ बदमाश की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बदमाश लालता उर्फ लल्ला गोली लगने से घायल हुआ है। गिरफ्तार बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था। चोरी के मामले में लालता उर्फ लल्ला फरार चल रहा था। गिरफ्तार बदमाश पर 12 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के साथ कमलापुर थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई। तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब बदमाश से ये मुठभेड़ हुई। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और बताया जा रहा है कि इस बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज है। बताया जा रहा है कि 12 मुकदमे दर्ज हैं। और ये भी बताते आपको चलें कि चोरी के मामले में लालता उर्फ लल्ला जो है वो फरार चल रहा था, लेकिन अब मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और बताया जा रहा है कि कमलापुर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। और हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, इस मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? हालांकि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह सुबह जो है लालता उर्फ लल्ला नाम के अपराधी से पुलिस और क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में लालता के पैर में गोली लगने से लालता जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। लालता के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था। इस इनाम को और यह कई बार गैंगस्टर और चोरी के मुकदमों में जेल जा चुका था। लगभग इस पे जिले के अन्य थानों पर 12 मुकदमे दर्ज हैं। लालता जो है बेसिकली लखनऊ के जनपद लखनऊ के बक्सी का तालाब का रहने वाला है, जिसे पुलिस जो है एक चोरी के मामले में कई दिन से तलाश कर रही थी। बीती रात जो है पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इसकी लोकेशन कमलापुर थाना क्षेत्र में मिली थी। तभी तो कमलापुर और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने इसकी जब घेराबंदी की तो ये पुलिस पे फायरिंग करके भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में लल्ला के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही एसपी चक्रेश मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस लगातार अपराधी जो लल्ला है उससे लगातार पूछताछ कर रही है। इसकी और भी गतिविधियों के बारे में जानकारी कर रही है। इसके साथ इसके गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं। कुल मिला के अभी तक का जो आपराधिक इतिहास निकल के आया वो ठीक है संदीप, काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हरदोई में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है और इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 12 कांवड़िए घायल हो गए हैं। कांवड़िए फर्रुखाबाद में गंगा नदी से जल भरकर वापस आ रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर 50 कांवड़िए सवार थे। पाली थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकाला है और पुलिस ने घायल कांवड़ियों को अस्पताल पहुंचाया। और ज्ञान वापी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। मामले की सुनवाई आज होगी। जजमेंट रिजर्व होने के बाद आज फिर से सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट विवादित परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में यह सुनवाई होनी है। ज्ञान वापी विवाद से जुड़ी 5 अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज बड़ा फैसला सामने आएगा। हालांकि बड़ा फैसला जो सामने आने वाला है उसमें कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है ये काफी अहम हो जाता है। ये भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में आज सुनवाई जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। और ज्ञान वापी विवाद से जुड़ी ये 5 अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आएगा। यूपी के कई इलाकों में बाढ़ देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर का दौरा करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी राहत शिविरों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास चल रहा है। जलस्तर बढ़ने से गंगा के किनारे बसे गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों को अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे, वहां का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ जो पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। तो 12:15 बजे शाहजहांपुर जाएंगे। पटियाली तहसील के बरौना गांव भी जाएंगे। और हमारे सहयोगी अजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, जरा बताइए आप, सीएम योगी आदित्यनाथ आज कासगंज के दौरे पर रहेंगे और कब तक पहुंचेंगे? किस तरह की वहां पर तैयारी देखने को मिल रही है? चांदनी में आपको बता दूं, यहाँ मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर 11:45 पर
पटियाली क्षेत्र में उतरेगा, जहां से वो वहां पास में गांव है बरौना, वहां पहुंचेंगे और करीब आधा घंटे का उनका रहने का यहाँ कार्यक्रम है, जो 12:15 पर यहाँ से शाहजहांपुर के रवाना होंगे। उस आधा घंटे के बीच में वो बाढ़ इलाके में निरीक्षण भी करेंगे, वहां जो राहत सामग्री भी बांटेंगे, वहां जो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। उनके लिए 4 किलोमीटर पहले जो है हेलीकॉप्टर छितरा मोड़ पर बनाया गया, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस फोर्स की बात करें सुरक्षा की दृष्टि से तो पिछले कल से लगातार डीआईजी अलीगढ़ रेंज यहाँ मौजूद हैं, जिलाधिकारी एसएसपी लगातार पूरी रात काम चलाया, क्यों कल ही शाम को ये प्रोग्राम आया था, मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम आया था, पूरी तैयारी कर ली गई है। और तमाम में बात करूं आपकी तो कासगंज जिले में पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार बाढ़ की हालत ऐसी थी कि तमाम बांध कर चुके थे, क्योंकि ऊपर से लगातार जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था और खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया था, जिसकी वजह से यहाँ दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। तमाम मकान ऐसे जो गंगा में समा गए हैं, तमाम झोंपड़ियां जो उसके किनारे लोग रहते थे वो तमाम गंगा में समा गए। इसके लिए करोड़ों रुपए का जो बजट आया था वो भी पूरा गंगा में समा चुका है। आज मुख्यमंत्री आकर उनके जो राहत पीड़ित हैं उनसे लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वहीं राहत सामग्री वितरित करेंगे। और जो जहां जो बरौना गांव में यहाँ बताया जा रहा है कि वो लगभग 1 किलोमीटर दूर पहले गंगा बहा करती थी, आज 1 किलोमीटर आगे बढ़ के गांव के नजदीक पहुंच। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। खबर बदायूं से है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा और रामगंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जनपद में पिछले 2 महीनों से लगातार गंगा और रामगंगा में पानी चढ़ाव और उतार के कारण कटान की स्थिति पैदा हो गई है। अभी गंगा खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है, वहीं रामगंगा में भी खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे चल रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हमें करनी थी, शासन के जैसा निर्देश थे, वो राहत कार्यों में संचालित करके हम लोगों ने व्यवस्थाएं कराई हैं। कुछ स्थानों पर कटान की समस्या है, विशेष रूप से सहसवान तहसील में, वहाँ पर बाढ़ खंड के द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं। प्रयास ये है कि जितनी कम से कम क्षति हो उतनी भूमि वहाँ पर कटान में जाए। रोकथाम से जितना अधिक से अधिक संभव है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस कटान को रोक लिया जाए। पीएम मोदी आज देश के युवाओं को नौकरी की सौगात देंगे। मिशन रिक्रूटमेंट के तहत रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। प्रयागराज के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहेंगे। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज ने जावलिन थ्रो इवेंट में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में कुछ 6 अटेम्प्ट यानी कि राउंड होते हैं। नीरज ने दूसरे राउंड में ही 88.17 मीटर का थ्रो कर दिया था। इसके बाद ही ये अंक तालिका में लीड बनाए हुए थे और अंत तक ये लीड कायम रहा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में खेला गया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। चेक रिपब्लिक के याकूब वेदलेश ने 86.67 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। नीरज के साथ फाइनल में भारत के 2 अन्य खिलाड़ी डीपी मनु और किशोर जैना भी थे। किशोर 84.77 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ 5वें स्थान पर और डीपी मनु 84.14 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ 6ठे स्थान पर रहे हैं। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतते ही पानीपत में उनके घर में जश्न मनने लगा। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे और मिठाई बांटने लगे। पूरी उम्मीद थी और अपने पूरे भारतवर्ष का जो प्यार है, पूरे भारतवर्ष को ही इसकी उम्मीद थी कि अपने देश के लिए आज गोल्ड मेडल होगा। बस यही था कि जब तक कंपटीशन पूरा नहीं होता तब तक मतलब सोचना पड़ता है कि अब क्या निकलेगा। देखो, हमें तो उम्मीद अपने से पूरी थी। हम तो एक जगह पे टिके हुए थे कि हमारी परफॉर्म बढ़िया ही रहेगी,
वो भी अपने देश के लिए अच्छा परफॉर्म करा, बढ़िया खिलाड़ी है। हम ये नहीं बोल सकते कि वो हल्का है। हर खिलाड़ी अपने देश के लिए बढ़िया रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले कहूंगा मैं, परमात्मा तेरा शुक्रिया और पूरे देशवासियों का तहे दिल से धन्यवाद, इतना प्यार, प्रेम, आशीर्वाद, दुआएं देने के लिए। जो उम्मीद लगाई थी देश ने, नीरज उस पर खरा उतरा और एक ऐतिहासिक मेडल भारत की झोली में आया है। बैठ के पूरा परिवार तय करेगा, जो जानकार लोग सारे बैठकर तय करेंगे इसको कैसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये हमारी खुशी नहीं है, देश की खुशी है। पूरा देश खुशियां मना रहा है। इससे ज्यादा प्यार क्या हो सकता है? पूरा देश रात को जागकर मैच देख रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव का पल है और इसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। भारत ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। गोल्ड जीतने के बाद पीएम मोदी ने भी उन्हें ट्वीट के जरिए बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि आप डायमंड लीग ट्रॉफी, विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण और ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। आपकी उपलब्धियां पूरे देश की भावना को ऊपर उठाती है। उन्होंने ट्वीट किया है और आपकी मेहनत से प्रत्येक भारतीय गर्व और प्रेरणा से सातवें आसमान पर है। जय हिंद। मऊ की घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और एसपी दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। घोसी उपचुनाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जितिन प्रसाद आपको बताते चले कि आज जनसभा करेंगे। गांव की चौपाल में भी बीजेपी नेता शामिल होंगे। आपको बताते चले 5 सितंबर को उपचुनाव है जिसके लिए वोट डाले जाएंगे और देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही है। हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार पहुंचे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर व्याख्यान माला आयोजित है जिसमें मोहन भागवत साधकों और छात्रों को संबोधित करेंगे। शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांडे से भी मोहन भागवत मिलेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 20वीं तारीख पर सरकारी वकील ने गैंग चार्ट में शामिल मुकदमों के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था और इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकारी वकील मामले में अपने पक्ष के कागजात दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि साल 2009 में करंडा थाने में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा हुआ था। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बच्चों की कस्टडी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अतीक अहमद की बहन शाहीन अहमद ने अतीक के दोनों नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। और यहां रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।